साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आइए आज हम फिर एक दूसरे की बातें करें और सुने। लेकिन आज मैं मेरे जीवन की एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। जब बाद में बताते हैं तो वो कहानी ही बन जाती है। वैसे है वो मेरे बचपन की कहानी। मैं आपको बताती हूँ। मैं और मेरा छोटा भाई हम जब मतलब 5th-6 क्लास में पढ़ते थे, हम दोनों स्कूल जाते थे और दोनों आते थे। हम कुछ पढ़ाई करते नहीं थे क्योंकि हमारी कोई समझ ही नहीं थी। हम ज़रूर उस क्लास में पढ़ रहे थे लेकिन हमारी बुद्धि का विकास शायद नहीं हुआ था। तो क्लास में भी हम कुछ भी नहीं पढ़ते थे और आके घर में भी होमवर्क नहीं करते थे और स्कूल में भी हम नहीं करते थे। बस जाते ज़रूर थे, हम बस्ता लटका कर जाते थे और आते थे। हमारे पिताजी हमको रोज़ पढ़ाने बिठाते और बोलते कि पढ़ो, क्या पढ़े आज कुछ। लेकिन हमारे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था। सेम मैं और मेरा भाई एक जैसे ही करते थे। तो क्या पढ़े तो कुछ नहीं, चुपचाप हम टुकुर टुकुर देखते रहते थे पिताजी को। और भाई भी वैसी। कई बार पिताजी झल्ला उठते कि ये लोग पढ़ते भी नहीं हैं कुछ और बताते भी नहीं हैं कुछ, कुछ समझ में आता है कि नहीं। तो भी हम ज़्यादा होता तो हम रोने लगते परेशान होके। प्रेशर जब ज़्यादा आता तो मेरे पिताजी ने सोचा कि ऐसे तो ये लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, तो चलो इनको ट्यूशन भेजा जाए। तो उस समय एक पिताजी के ही एक मतलब अधीनस्थ टीचर थे, वो अपने घर में ट्यूशन पढ़ाते थे। तो उन्होंने हमको बोला कि तुम दोनों कल से स्कूल से आने के बाद वहाँ जाओगे और वहाँ तुमको वो गुरुजी पढ़ाएंगे। तो हम लोग आज्ञा का पालन करना है क्योंकि हमारे तो बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ था सही तरीके से कि हम अपनी बात रखें, या अगर बात रख सकते थे तो हम स्कूल की भी बात बताते कि आज हमने ये पढ़ाई किया, कि ये पढ़ा, कि ये क्या किया। कुछ नहीं बोलते थे हम लोग, बस मौन, सिर हिला दिए। ज़्यादा ही हुआ तो डांट पड़ी तो डांट खा लिए, मार पड़ी तो आंसू बहा लिए। बस यही चलता था। आखिर में हम दोनों भाई बहन दूसरे दिन से गुरुजी के यहाँ जाना शुरू कर दिए। गुरुजी का घर बहुत दूर था, हमारे घर से करीब 2 किलोमीटर से ज़्यादा। हम दोनों भाई बहन आते स्कूल से और गुरुजी के यहाँ जाते। जब हम गुरुजी के यहाँ पहुँचते तो वो कहीं जाने के लिए तैयार मिलते और बोलते कि अभी आ रहे हो तुम लोग। हम जाके चुपचाप बैठ जाते। टाट पट्टी बिछा रहता था, हम जाके उसमें चुपचाप बैठ जाते थे दोनों भाई बहन। ना भाई कुछ बोलता ना मैं। गुरुजी बोलते क्या पढ़े हो, निकालो कुछ, मैं देखता हूँ तुम लोग ये वो करते रहते। हमारे तो बिल्कुल ऊपर से सब उड़ जाता था, जैसे बादल उड़ता है ना आसमान में, बिल्कुल उसी तरह से गुरुजी की बातें उड़ जाती थी हमारे सिर के ऊपर से। हम बैठे रहते बस्ता लेके, गुरुजी खुद ही निकालते, बोलते ये पढ़ो, ये करो, वो करो, तुम लोग अभी आ रहे हो, जाओ कल से जल्दी आना, कह के हमको वापस कर देते। वहाँ से भी डांट खाते हम, घर चले जाते। घर में बोलते क्या पढ़े हो, वहाँ भी हम चुप। वही होता रहता, 10-15 दिन करीब वही हुआ। फिर एक दिन गुरुजी और पिताजी की मुलाकात हुई। पिताजी ने पूछा क्या प्रोग्रेस है बच्चों का। गुरुजी बोले ये तो आते हैं और कुछ बताते भी नहीं हैं और लेट लेट आते हैं। तो नहीं नहीं, ये बात बाद में। पहले हमको गुरुजी परेशान हो गए थे, रोज़ रोज़ डांट के कि तुम लोग टाइम में आया करो और पढ़ा कर, ये लोग कुछ पढ़ते नहीं हैं। गुरुजी बोले चलो आज तुम दोनों, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। दोनों हम भाई बहनों को बाथरूम में अपना ले गए। वो बाथरूम क्या था, 4-5 पत्थर के टुकड़े रखे हुए थे और फटे पुराने जो चिथड़े बोरा के टुकड़े, उससे वो थोड़ा सा घेरा कर दिया हुआ था। वहीं पर 4-5 टूटी मटकियों में, पुरानी मटकी बाल्टी में पानी रखा था, वही था बाथरूम। वहीं हमको ले गए। दोनों भाई बहन को बोले बैठो, हम दोनों बैठ गए। क्या होगा हमें कुछ पता नहीं, कुछ समझ नहीं, जैसा वो बोलते हम करते। पहले आता था स्याही की गोली, तो वो गुरुजी जो है स्याही की रेड वाली स्याही की गोली निकाले अपने और उसको पत्थर में चंदन की तरह घिसना शुरू किए, पानी छिड़क छिड़क के घी से। और उसके बाद मेरे भाई के मुंह में ऐसे पूरा लाल, नाक के ऊपर से लेके लगा दिया और मेरे भी चेहरे में पूरा ऐसे मुंह में, नाक में ऐसे करके लगा दिया। हम दोनों चुप देख रहे हैं क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है भाई, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। गुरुजी बोले उठो, अब तुम दोनों का हो गया,
अब तुम लोग जाओ घर, क्योंकि तुम लोग बात नहीं मानते हो, देर से आते हो, पढ़ाई भी नहीं करते हो। जाओ घर, आज पता चलेगा। हम लोग कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं, हम लोग चले गए। पूरा मार्केट, बस स्टैंड, सिनेमा हॉल के सामने ये सब भीड़ हटरी, ये सबको पार करते हुए हम ऐसे छिपाते छिपाते बस्ता संभाले और दोनों इस तरह से हम लोग लुकते छिपते चले जा रहे हैं घर। घर पहुँचे, छिपते छिपाते, कहीं माँ ना देख ले, पिताजी ना देख ले, कोई पड़ोसी ना देख ले, बच्चे देखा होगा किसी ने, पर हम ऐसे, हमने दोनों भाई बहन हम बाथरूम में घुसे और जाके पहले रगड़ रगड़ के मुंह साफ किया, लेकिन वो साफ नहीं होने वाला था, क्योंकि वो गोली थी, गोली स्याही को चंदन से घिस के पूरा ऐसे गाढ़ा गाढ़ा लगाया हुआ था, रह गया वो। माँ ने देखा, बोले क्या है तुम्हारा मुंह में? हम लोग चुप, कुछ नहीं। बोले गुरुजी लगाए हैं। ये क्या क्या लगाए हैं गुरुजी, क्यों ऐसा कर रहे हैं? माँ को भी कुछ समझ में नहीं आया। पिताजी को पता चला रात को। पिताजी बोले रुको, मैं गुरुजी से मिलता हूँ, क्या होता है। पिताजी गए गुरुजी के घर, गुरुजी से पूछे। गुरुजी बोले ये लोग तो शाम को आते हैं 6 बजे। पिताजी को तब समझ में आया ये बात कि हमारी छुट्टी होती थी 4:30 के बाद और हम घर आते थे, कुछ खा पी के हम जाते थे पैदल गुरुजी के घर। गुरुजी का घर 2 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा था, हमको जाने में समय लग जाता था, वहाँ जाके हमको 6 बज जाते थे। और गुरुजी की ट्यूशन की क्लासेस चलती थी सुबह, तो उनके बच्चे जा चुके होते थे और हम उनके मतलब विश्राम के समय हम पहुँचते थे। तो गुरुजी इस मना करते थे कि इस समय मत आओ, तुम लोग टाइम से आओ, पर हम कहाँ समझ में ही आता नहीं था कुछ हमें, और ना गुरुजी समझते थे कि हम क्यों लेट आते हैं। वो पिताजी मिले तब पता चला कि हम लेट जाते हैं गुरुजी के यहाँ, इसलिए वो हमें लगातार 15 महीने दिन से दंडित किए जा रहे थे। न हमारी समझ में आता था, न हमारे पेरेंट्स उस समय समझते थे इस चीज़ को, और न गुरुजी समझते थे। इस तरह से जो गलती हमने किया नहीं, वो सज़ा हम दोनों भाई बहन को मिली। बताइए वो लाल मुँह लेके हमने कैसे लोगों को फेस किया होगा। पूछ रहे हैं ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, भाई को पूछ रहे हैं क्या हुआ, मुंह में लाल लाल, मुझे पूछ रहे हैं, हम कैसे बताएं। अभी के जैसे हम चंचल नहीं थे, उस समय आवाज़ ही नहीं निकलती थी, हम कुछ समझ में ही नहीं आता था, और कुछ भी नहीं करने की ये गलती की सज़ा हमें मिली हुई थी। बताइए आज के समय ऐसा होता है? नहीं। ये हमारे बचपन की कहानी थी और वो बिल्कुल दिमाग में टक गई, वो लाल इंक और पूरा हनुमान जैसे जो हम दोनों भाई बहन के मुंह में लगा के भेजा ना, आज तक याद करते हैं हम सबको। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको मेरी कहानी ज़रूर बताइएगा। क्या आपके भी जीवन में ऐसी कोई घटना हुई है? ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आगे भी मैं अनेक कहानी और संस्मरण लेकर आप सबसे मिलते रहूँगी। नमस्कार, गुड नाइट।